तीखी ढलानों पर उतरते समय यदि किसी कारणवश गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो वह ऑटोमेटिकली ऊपर ऊंचाई की तरफ जाकर रुक सकती है। कहाँ जा रहे हो? रामदेव। और कौन कौन साथ में है? और सब साथ में से। गाड़ी की सफ़र बहुत अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। दोस्तों, इन दिनों बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में घूमने फिरने का मज़ा दो गुना हो जाता है। तो आज हम कुछ आपको ऐसे ही इको डेस्टिनेशन की ओर ले चलेंगे। जी हाँ, ये राजस्थान में जयपुर से उदयपुर जो राजमार्ग है इस पर स्थित है। और ये क्योंकि अरावली की रेंज है तो इन दिनों बारिश के कारण सारी पहाड़ियाँ एकदम हरी भरी हो गई हैं, कहीं कहीं पानी भी है। तो चलते हैं सफ़र की ओर। और एक विशेष बात और है, इस क्षेत्र में जंगल के बीच से एक नैरो गेज जो बहुत ही प्राचीन ट्रेन है वो भी यहाँ से गुजरती है, उसे भी हम आपको दिखलाएंगे। तो चलिए, ये जयपुर उदयपुर राजमार्ग है और ये जो हमारे साथ साथ पर्वत श्रृंखला चल रही है ये अरावली रेंज है। और कहते हैं कि ये हिमालय से भी ज़्यादा प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। बारिश के मौसम में ये पूरा ही इलाका हरा भरा हो जाता है और जगह जगह यहाँ पहाड़ों से झरने गिरने लगते हैं। अभी बारिश की शुरुआत हुई है इसलिए अभी झरने वगैरह तो नहीं दिखाई देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर शिकार न करने के लिए आगाह किया गया है। इसका अर्थ है कि आसपास में कोई सेंचुरी या इको डेस्टिनेशन सेंटर है। तो अब मुख्य सड़क से थोड़ा दूसरी सड़क पर चलते हैं। ये देखिए, ये अब पानी की एक छोटी सी पथरीली झील दिखाई देने लग गई है। अब इसमें एक दो पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी दोपहर का समय है तो पक्षी इधर उधर चले जाते हैं। और ये कोई पुराना वाइल्ड लाइफ का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है। और अब देखिए, अब हमको साफ दिखाई दे रहा है ये रावली टाटगढ़ वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वैसे तो पाए जाने वाले जानवरों में बघेरे, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय ये सब हैं, लेकिन दिन में इनका कोई खतरा नहीं होता है। ये देखिए, यहाँ एक पत्थर पर इको डेस्टिनेशन सेंटर कुछ लिखा हुआ है और ये सामने कुछ टेंटिंग वगैरह दिखाई दे रही है, कुछ वनकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। तो इनसे संपर्क करके ऐसे दिखते रहते हैं यहाँ पर, ऐसे संपर्क करके और यहाँ थोड़ी देर आप समय गुजार सकते हैं। आसपास में भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं यहाँ पर जहाँ पर आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। कुछ मंदिर वगैरह भी यहाँ आसपास में हैं। तो चलिए और चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है। इन जंगल के रास्तों में जब भी आप चलें तो पैर पटक पटक के चलें। ये देखिए, सामने कोई अजगर है। अब हम पहुंच गए हैं एक दूसरे इको डेस्टिनेशन दुधालेश्वर। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद से हम चलेंगे, यहीं पास में ही है दुधालेश्वर महादेव का मंदिर, उसके दर्शन करेंगे। यहाँ पर कहीं कहीं कुछ बेंच वगैरह भी लगा दी गई हैं जहाँ से बैठ के आप आसपास के खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करें। ये देखिए, ये कितना बड़ा कछुआ है। अब ये देखिए कैसे पानी में जा रहा है। अब चलते हैं इस क्षेत्र में स्थित एक बहुत ही प्राचीन दुधालेश्वर महादेव के मंदिर। यहाँ पर एक बहुत ही विशाल और अनेकों शाखाओं वाला बरगद का वृक्ष है जिसकी जड़ों में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि साल भर जब यहाँ पानी ख़त्म हो जाता है तब भी उसमें से पानी रिसता ही रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम, ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। यहाँ इस वृक्ष के ऐसे अनेकों तनों के नीचे ऐसे ही पानी रिस रहा है और वहाँ शिवलिंग रख दिए गए हैं। ये दुधाधेश्वर महादेव है, अरावली पर्वतमाला में स्थित है और अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो कुआं है उसमें कहते हैं साक्षात गंगा जी आई हुई है और 12 महीने कितना भी काल पड़ जाए लेकिन ये पानी अनवरत जारी रहता है। ये पानी बताते हैं गंगा जी है और बहुत पवित्र पानी है और बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थान है। जंगल है चारों तरफ, बियाबान जंगल। रात को तो इंसान देखने को भी नहीं मिलते हैं और खूंखार जानवर भी यहाँ पे विचरण करते हैं और रात को पानी पीने भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बहुत कितनी बार यहाँ पर पीने का एकमात्र साधन यही जगह रह जाती है, तो जानवर लोग भी पीने पानी यहीं आते हैं और बहुत सुंदर स्थान है। हम मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से आए हैं और हर साल हम यहाँ आते हैं और इन अरावली की पर्वतमालाओं में घूमते हैं। मैं एमपी उज्जैन शहर से आया हूँ। मैं पहली बार ही यहाँ पे आया हूँ। मैंने ऐसे जो सीन जो नज़ारे सिर्फ डिस्कवरी पे ही देखे हैं। मुझे यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा यहाँ आना चाहता हूँ। अब हम आपको एक बहुत ही अद्भुत और अनोखे ट्रेन के सफ़र पर ले चलते हैं जो यहाँ इस इलाके में चलती है। उदयपुर अजमेर राजमार्ग पर भीम कस्बे के निकट अरावली पहाड़ियों से घिरे रावली टाटगर अभयारण्य के अंदर एक अत्यंत प्राचीन रेलवे लाइन है जो कामली घाट से गोरम घाट तक बीहड़ पहाड़ी इलाके से गुजरती है। मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ने वाली इस रेलवे लाइन का निर्माण 1935 में अंग्रेजों द्वारा कराया गया था। उस समय अंग्रेज इंजीनियर हेनरी विलियम ने इस पहाड़ी क्षेत्र का सालों तक सर्वे किया और इन घाटों के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का साहसी कार्य किया। कहते हैं मेवाड़ के महाराणा दिल्ली वायसराय से मिलने के लिए इसी रेलगाड़ी से जाया करते थे। संभवतः महाराणा के इसी कार्य के लिए इस रेलवे लाइन का निर्माण किया गया होगा। आज भी इस ट्रैक पर दिन में 2 बार गाड़ी दौड़ती है और मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ती है। प्रतिदिन यह गाड़ी उदयपुर के मावली स्टेशन से सवारियों को भरकर पाली के मारवाड़ जंक्शन तक छोड़ती और ले आती है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के पास कहीं आने जाने का यही एकमात्र साधन है। मावली से चले हैं, रामदेवरा जा रहे हैं और बाकी कोई साधन नहीं है हमारे ये रेल के सिवाय। अभी रामदेवरा जाने में करीब 2-4 दिन लग जाएंगे। वापस लौटते समय हमारे को 7-8 दिन हो जाएंगे। इन दुर्गम पहाड़ियों को जोड़ने के लिए यहाँ कोई सड़क मार्ग नहीं है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में नई रेलवे लाइन बिछाना भी संभव नहीं है। इसीलिए अत्यंत उच्च तकनीक और मजबूती से बने इस रेलवे लाइन का प्रयोग आज़ादी के बाद पश्चिमी रेलवे की एक महत्वपूर्ण लाइन के रूप में किया जाने लगा। ऊंचे नीचे पहाड़ी घाटों के कारण इस मार्ग पर रात में रेलगाड़ी चलाना संभव नहीं होता। इसीलिए रेलगाड़ी को चलाने के लिए काफ़ी सूझबूझ से रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया गया था। गाड़ी सफ़र के दौरान यू शेप में पहाड़ियों पर उतरती चढ़ती है, जिससे इंजन चालक आसानी से गाड़ी के सभी डिब्बों पर नज़र रख सकता है। तीखी ढलानों पर उतरते समय यदि किसी कारणवश गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो वह ऑटोमेटिकली ऊपर ऊंचाई की तरफ जाकर रुक सकती है।
जिसके लिए 4 स्थानों पर कैची बनाई गई है। मेवाड़ से मारवाड़ तक चलने वाली यह यात्री गाड़ी कामली घाट से गोरम घाट तक करीब 22 किलोमीटर घने जंगलों से होकर गुजरती है। जिससे यात्री यहाँ पहाड़ियों पर फैली सुंदरता का आनंद तो लेते ही हैं, साथ ही उन्हें इन जंगलों में विचरण करने वाले दुर्लभ वन्यजीव भी दिख जाते हैं। पूरे रास्ते में आने वाले छोटे बड़े स्टेशनों पर यात्री चढ़ते उतरते रहते हैं। फुलाद स्टेशन पर यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। इस सफर के दौरान रेलगाड़ी को 3 बड़े बड़े सुरंगों से गुजरना पड़ता है। इन सुरंगों के अंदर बिजली की व्यवस्था नहीं है। ट्रेन की हेडलाइन से ही इंजन चालक रेलगाड़ी को इन सुरंगों से निकालता है। खाते पीते इस ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्री सफ़र का भरपूर आनंद उठाते हैं। मार्ग में पेड़ों पर बैठे बंदर भी गाड़ी के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही पटरियों पर आकर बैठ जाते हैं। वे जानते हैं कि यात्री उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान अवश्य लेकर आएंगे। इस ट्रेन में सफ़र करने वाले ज़्यादातर तीर्थयात्री होते हैं जो इन पहाड़ियों पर बने तीर्थ स्थलों पर या फिर किसी मेले में जाने के लिए सवार होते हैं। कहाँ जा रहे हो? रामदेवरा। और कौन कौन साथ में है? और सब साथ में से। गाड़ी की सफ़र बहुत अच्छी है और मावली से चले और रामदेवरा जा रहे हैं। मारवाड़ से गाड़ी बदलनी पड़ेगा। रामदेवरा दर्शन के लिए आया हूँ। मावली से आए हम, बाल बच्चे साथ में हैं, बाबा के जा रहे हैं हम। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच रोमांच से भरे इस सफर का आनंद कौन नहीं उठाना चाहेगा। बस ज़रूरत है इस गाड़ी में पर्यटकों की सुविधा के लिए 1-2 डिब्बे लगा दिए जाए और इसे पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए, जिससे प्रदेश में आने वाले देशी विदेशी सैलानी भी इस रोमांचक सफर का आनंद ले सकें। दोस्तों, आज का सफ़र बस यहीं तक। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।